कैसे हैं दोस्तों? नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बाहुबली नेता अनंत सिंह को भारी दबाव के बाद पुलिस को गिरफ्तार करना ही पड़ा। देखिए, पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा 150 पुलिस वालों को लेकर के मोकामा में अनंत सिंह के घर कारगिल हाउस पहुंचे और अनंत सिंह को पकड़कर पटना लेकर के आए। पुलिस का कहना है कि हत्या के वक्त अनंत सिंह वहीं पर मौजूद थे। देखिए, 30 तारीख को दुलार चंद्र यादव की हत्या की गई, 31 तारीख बीत गई, 1 तारीख पूरी बीत गई, लेकिन पुलिस की हिम्मत अनंत सिंह को गिरफ्तार करने की नहीं हुई। और यही नहीं, हत्या के आरोपों के बाद, इतना कुछ होने के बाद अनंत सिंह पूरे गर्व के साथ मोकामा में 40 गाड़ियों का काफिला लेकर शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। 2 तारीख आते आते पुलिस अनंत सिंह को गिरफ्तार कर पाई। अनंत सिंह के गिरफ्तारी के बाद तेजस्वी यादव सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी के लिए रैली करने के लिए मोकामा पहुंच गए। बिहार में आरजेडी बहुत साइलेंट चुनाव लड़ रही है। 40 गाड़ियों का काफिला लेकर घूमते घूमते शक्ति प्रदर्शन रही हूँ और हर जगह पर ये अपनी आंखों से देख रही हूँ। मोकामा में तेजस्वी यादव ने मेरी इस बात की भी पुष्टि कर दी। तेजस्वी यादव ने भाषण पूरा होने के बाद ये नारा लगाया, चुपचाप लालटेन छाप। दूसरी तरफ भाजपा की जमीन बिहार में खिसकती हुई दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी आरा में रैली कर रहे थे, भूतकाल की कहानियों में डूबे हुए दिखाई दिए। वो जनता को बता रहे थे कि 2004 में कैसे एक डॉक्टर को किडनैप कर लिया गया था। नरेंद्र मोदी की एक खासियत है, जब वो भाजपा की चीजें गिनवाते हैं तो 2047 का सपना दिखाते हैं। 2047 तक वो धरती पलट पाएंगे, लेकिन दोस्तों, विपक्ष को वोट क्यों न दिया जाए, इसके लिए वो अभी का नहीं, भूतकाल के अंधेरे में डूब जाते हैं और भूतकाल के किस्से याद दिलाते हैं। जैसे मोदी आरजेडी की 25-30 साल पुरानी कहानियां सुनाते हैं, वैसे ही गुजरात 2047 तक धरती पलट पाएंगे कहानियां विपक्ष भी सुना सकता है, लेकिन भारत देश का विपक्ष भूतकाल में नहीं, भविष्य काल में जीता है। भूतकाल के किस्से कैसे आज आरा में साल 2004 की कहानी सुनाकर तेजस्वी यादव से नौकरी रोजगार की उम्मीद रखने वाले युवाओं को डरा रहे हैं। आज ये लोग बिहार के विकास भविष्य काल में जी रहा है की हिम्मत दिखाते हैं। साथियों, मैं आपको यही भोजपुर जिले की एक घटना याद दिलाता हूं। वो साल 2004 का नवंबर का महीना था। यहां के तरारी ब्लॉक की एक डिस्पेंसरी में एक डॉक्टर साहब बच्चों को पोलियो की ड्रॉप 2004 थे। ये काम करते करते उनको देर हो गई। देर शाम घर के लिए निकले तो रास्ते में जो नई उम्र के नौजवान है ना, जरा सुनिए, 2004 की घटना है, यहाँ की घटना है। सुनो मोदी जी को सुनो। रात को जरा देर से घर जा रहे थे तो रास्ते में हथियार बंद लोगों ने उनका अपहरण कर लिया। सेवा करने वाले डॉक्टर बच्चों को पोलियो का खाना दे रहे थे, वो डॉक्टर जब जा रहे थे। साथियों, जंगल राज के दौरान ऐसे ही उनका अपहरण कर दिया। 37,000 लोगों का अपहरण हुआ था। मोदी युवाओं को डराकर अपनी हार का डर कम करना चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने हर घर एक सरकारी नौकरी का वादा कर रखा है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं कि उन्होंने आज तक किसी का कोई बुरा नहीं। अभी प्रज्ञा मिश्रा को सुनो, उनको एक मौका मिलना चाहिए। सुनिए। कोई कितना भी कुछ कहे, लेकिन तेजस्वी ने किसी हर घर एक सरकारी नौकरी, बहुत बड़ी बात है। बताइए, नुकसान किया है क्या? एक मौका मिलेगा ना? बिल्कुल। आप सब लोग अगर एक मौका दीजिएगा, हमको एक मौका दीजिए, नौकरी पक्की होगी और आपके उम्मीदों का छक्का तेजस्वी लगाने का काम करेगा। नरेंद्र मोदी भूतकाल में जी रहे हैं। वो पुरानी बातें आज के युवाओं को याद दिला रहे हैं और उनसे बोल रहे हैं कि 2001, 2005, 2002 में जो हुआ उसके लिए आज आप इनको वोट मत दीजिए।
30 साल से नरेंद्र मोदी जंगल राज खोज रहे हैं। वो आज की बात नहीं करते। जैसे दिल्ली जाते ही उनको नेहरू फोबिया हो जाता है, 2001, 2002, 2005 का नाम लेकर के सरकार वही पुराना रौनक। वैसे ही बिहार में वो जंगल राज की कहानियां सुनाकर बिहार के लोगों को बहला रहे हैं। इस बीच वो ये नहीं बताते हैं कि आज से केवल 3 दिन पहले जब मोदी छपरा में रैली कर रहे होते हैं, तब मोकामा में अनंत सिंह के समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या कर देते हैं। उसके एक दिन पहले सिवान में एक एसआई की हत्या हो जाती है। मोदी उस पर भी कुछ नहीं बोलते, अपना मुंह नहीं खोलते। उसके एक दिन के बाद आरा में, जी हाँ, जहां पर मोदी जी भाषण दे रहे थे, वहां एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा के 2 समर्थकों की हत्या कर दी जाती है। मोदी उस पर भी कुछ नहीं बोलते। चलते चुनाव में डबल इंजन की सरकार में मोदी और नीतीश राज में बिहार राक्षस राज में बदल चुका है, लेकिन मोदी उस पर कुछ नहीं बोलते। अनंत सिंह के मामले पर मोदी मुंह तक नहीं खोलते। भारत देश के प्रधानमंत्री की यह सिलेक्टिव राजनीति है। ये भारत देश के बायस प्रधानमंत्री हैं, जिनको केवल 25-30 साल पुराना जंगल राज ही दिखाई देता है, लेकिन आज जो हो रहा है वो नहीं दिखाई देता। अपनी सरकार के राक्षस राज पर वो बिल्कुल चुप रहते। बिहार की जनता जाति के आधार पर वोट करती है, ये बात 100% सच है, लेकिन नौजवान 40 गाड़ियों का काफिला लेकर शक्ति प्रदर्शन। बिहार का रिजल्ट पिछली बार से बहुत अलग नहीं होने वाला है। सिर्फ 20 सीटें इधर से उधर होंगी, और ये 20 सीटें केवल युवा ही इधर से उधर कर सकते हैं। मोदी इसीलिए हर रैली में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार के युवाओं को पुराने लोग जंगल राज की कहानियां सुनाएं। पुराने लोग नहीं सुना पा रहे हैं, इसीलिए मोदी खुद सुना रहे हैं और गोदी मीडिया से इसका ढोल पिटवा रहे हैं। एनडीए की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। कोई और राज्य होता तो चुनाव प्रचार के दौरान किसी की हत्या पर तुरंत आरोपियों के खिलाफ छापेमारी हो जाती, गिरफ्तारियां होती, लेकिन भाजपा सरकार में अनंत सिंह की गिरफ्तारी में 3 दिन लगा दिए गए, और इस बीच अनंत सिंह बड़ा शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुलार चंद यादव की मौत का कारण गोली लगने से नहीं, फेफड़ा फटने से मरना दिखाया गया है। जब लोगों में उबाल आ गया, जब मामला संभाले नहीं संभला, तब गिरफ्तारी की गई। माफिया मोदी राज में पल रहे हैं, और मोदी कहानियां 2047 तक धरती पलट पाएंगे। इसी को कहते हैं काना अपनी आंख न देखे और दूसरे को पल पल निहारे। भूतकाल के किस्से। मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं बिहार की धरती से आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही हूँ, जमीन का सच्चा हाल बता रही हूँ। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए। भविष्य काल में जी रहा है। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर सीधे तौर पर आप लोगों ने देखा और सुना कि किस तरीके से देर रात को अनंत सिंह को पुलिस उठाकर ले गई, गिरफ्तार करके ले गई, हिरासत में ले गई। दोस्तों, एक बहुत ज्यादा प्रदर्शन होने के बाद, बहुत ज्यादा प्रेशर होने के बाद अनंत सिंह के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई की गई है। मोदी जी को यहां पर दावा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं मोदी जी को घुटने टेकने पड़े। पहले ऐसी खबरें सामने निकल कर आई थी, हमने बहुत सारी रिपोर्ट आपके सामने रखी है कि कहीं ना कहीं ये प्रेशर बनाया जा रहा था कि 6 तारीख से पहले अनंत सिंह पर किसी भी तरीके से कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। हर तरीके की मुमकिन और संभव कोशिश की गई, लेकिन बावजूद फिर भी कि देश का संविधान इतना ज्यादा ताकतवर है, अगर निष्पक्ष तरीके से किसी के ऊपर कार्रवाई करता है तो फिर उसको बख्शता नहीं है। इस काश इसी तरीके से शायद यहां पर भी निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की गई है और अनंत सिंह को हिरासत में ले लिया गया। यहां पर मोदी जी भी कुछ नहीं कर पाए। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बाकी जो भी आप इस रिपोर्ट को नजर से देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वही पुराना जो हमारा पास्ट है उसके बारे में लोगों को बताते रहते हैं और फ्यूचर के बारे में क्या प्लान है वो नहीं बताते हैं। इसके बारे में भी क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।